आज पेरोल अकाउंटिंग में यह हमारा चौथा प्रोजेक्ट वर्क है। तो चलिए इस कहानी को पहले समझ लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमें ये काम टैली प्राइम में करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले आज जो हम सीखने जा रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट प्रोडक्शन बेस। अब यहाँ पे सबसे पहले एक बिजनेस स्टार्ट किया गया है। बिजनेस का नाम रखा है लक्ष्मी इंटरप्राइजेज और बिजनेस ये 1 अप्रैल को स्टार्ट किया गया है। इसमें कैश में 2 लाख रुपए और बैंक के थ्रू 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किया गया है। ये तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टिचिंग डिपार्टमेंट, स्टिचिंग के लिए यहाँ पे जिन लोगों को हायर किया है, एक तो है अमर और एक है सुनील और एक है सनी। इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हायर किया गया है। वो जितना स्टिचिंग करेंगे उनको पर पीस 50 रुपए मिलेगा। जैसे स्टिचिंग क्या क्या करेंगे, जैसे पैंट, टी शर्ट और शर्ट, ये स्टिचिंग करेंगे तो इनको पर पीस 50 रुपए मिलेगा। तो दिन भर में जितना तैयार कर दे उसके बेस पे इनकी सैलरी कैलकुलेट होगी। ना ही इसमें अटेंडेंस बेस सैलरी कैलकुलेट होगी, ना ही फिक्स सैलरी कैलकुलेट होगी। इनको पर पीस सैलरी दिया जाएगा। चलिए, एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा है कटिंग डिपार्टमेंट। अब कटिंग के लिए हमने एक तो सीमा और दूसरा रोशनी को हमने हायर किया है, जिनको पर पीस 20 रुपए दिया गया है कि आप जितना भी कटिंग करेंगे उसका 20 रुपए मिलेगा। उसके बाद पैकिंग डिपार्टमेंट। अब पैकिंग आयरन करके आपको पैकिंग करना है। तो यहाँ पे जो हमने हायर किया है, सुनीता और पुष्पा को हायर किया है। इनकी जो पर पीस जो इनको मिलेगा 30 रुपए मिलेगा पैकिंग। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे इस काम को करने के लिए हमने यहाँ पे एक्सेल में एक सीट बनाया है और आपको दिखाते हैं। जैसे कि मान ली स्टिचिंग डिपार्टमेंट में अमर, सुनील, सनी। अमर ने 1 तारीख को 5 पीस स्टिचिंग किया है, सुनील ने 4 पीस स्टिचिंग किया है और सनी ने 6 पीस स्टिचिंग किया है। टोटल जो 1 तारीख को स्टिचिंग हुई है 15 पीस। इसी प्रकार से कटिंग डिपार्टमेंट का है, सीमा ने 20 पीस कटिंग किया है, रोशनी ने 15 पीस। टोटल जो 1 तारीख को कटिंग हुआ है 35 पीस। उसके बाद नेक्स्ट पैकिंग जो सुनीता ने किया है 10 पीस और पुष्पा ने किया है 6 पीस। टोटल जो पैकिंग हुई है 1 तारीख को 16 पीस। तो यहाँ पे हमने डे बाई डे एक्सेल में तैयार कर लिया है। जैसे कि 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक हमने यहाँ पे डाटा तैयार कर लिया और 11 तारीख से लेके 24 तारीख तक यहाँ पे हमने डाटा तैयार कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने 25 से 30 तारीख यानी कि 1 महीने का पूरा हमने डाटा तैयार कर लिया। यहाँ पे स्टिचिंग डिपार्टमेंट ने, अमर ने जो टोटल स्टिचिंग किया है 200 पीस किया है और सुनील ने जो किया है 250 पीस किया है और सनी ने किया है 300 पीस किया है। टोटल जो स्टिचिंग हुई है 750 पीस हुई है और जो स्टिचिंग का जो रेट बताया गया था यहाँ पे 50 रुपए पर पीस। इनके बेस पे इनकी सैलरी होगी। इसी प्रकार से कटिंग डिपार्टमेंट का है, सीमा ने जो टोटल कटिंग किया है 1 मंथ में 400 पीस और रोशनी ने 500 पीस। तो टोटल कटिंग हुआ है 900 पीस। इनको 20 रुपए पर पीस मिलेगा। तो इनकी सैलरी यहाँ पे 8000 और 10000। इसी प्रकार से पैकिंग डिपार्टमेंट में सुनीता ने टोटल जो पैकिंग किया है 400 पीस और पुष्पा ने जो पैकिंग किया है 300 पीस। टोटल जो पैकिंग हुआ है 1 महीने में 700 पीस और इनका टोटल यहाँ पे सैलरी दिखाया जा रहा है। तो इस काम को हम टैली प्राइम में पेरोल की मदद से कैसे करेंगे वो आज सीखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है, अब हमने वही स्टेप रखा है। 3 स्टेप हमारे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास्टर क्रिएशन में एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे और एम्प्लॉय हमारे हैं अमर, सुनील, सनी, सीमा, रोशनी, सुनीता, पुष्पा। ये हम एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। उसके बाद देन अटेंडेंस टाइप क्रिएट करेंगे। अटेंडेंस टाइप में हमारा एक तो होगा स्टिचिंग और दूसरा होगा कटिंग और तीसरा होगा पैकिंग। अब इसी प्रकार से पे हेड क्रिएट करेंगे और पे हेड में हम क्या करेंगे, सैलरी फॉर स्टिचिंग और सैलरी फॉर कटिंग और सैलरी फॉर पैकिंग। ये हम पे हेड क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमारा सैलरी डिफाइन करेंगे, एम्प्लॉय वाइज सैलरी डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पेरोल की एंट्री करेंगे। तो पेरोल की एंट्री में सबसे पहले हमें अटेंडेंस की एंट्री चढ़ाना पड़ेगा और अटेंडेंस में सबसे पहले हम कौन सी एंट्री चढ़ाएंगे, एक तो स्टिचिंग डिपार्टमेंट, कटिंग और पैकिंग। 3 एंट्री हमें अटेंडेंस की चढ़ानी पड़ेंगी। उसके बाद हम पेरोल एंट्री जनरेट करेंगे और फिर नेक्स्ट मंथ में 1 तारीख को पेमेंट कर देंगे। सैलरी का क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। इनकी जो सैलरी कैलकुलेट होगी पर पीस होगी। तो ये काम हम टैली प्राइम में पेरोल की मदद से कैसे करेंगे वो सीखने चलते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेप है, हम कंपनी क्रिएट करेंगे। तो कंपनी का डिटेल्स यहाँ पे दिया है और दूसरा हमारा है कंपनी फीचर स्क्रीन में हम पेरोल को एनेबल करेंगे। देन इसके बाद एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम टैली के स्क्रीन। हमने कंपनी क्रिएट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम करेंगे, यहाँ पे हमारे 3 प्रकार के डिपार्टमेंट है। एक तो हमारा स्टिचिंग डिपार्टमेंट, एक है कटिंग डिपार्टमेंट, एक है पैकिंग डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज ग्रुप क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करेंगे। अब इनके अंडर में हम एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। तो चलिए टैली में चलते हैं, फटाफट हम एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो टैली में आते हैं। एक साथ में ग्रुप क्रिएट करने के लिए हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम इस सेक्शन को हाइड करेंगे, इन्वेंटरी को हाइड करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप लेंगे। तो हमारे पास 3 ग्रुप है। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टी मास्टर, ऑल्ट एच प्रेस करेंगे, क्रिएट और यहाँ से ऑल लेंगे। सबसे पहले स्टिचिंग डिपार्टमेंट, दूसरा हमारा कटिंग डिपार्टमेंट, तीसरा हमारा पैकिंग डिपार्टमेंट।
ये हमने एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय क्रिएट करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय जैसे हमारे स्टिचिंग डिपार्टमेंट में अमर, सुनील, सनी, फटाफट क्रिएट करते हैं। अब एक बार हम बाहर आते हैं, एस्केप करते हैं और एस्केप करके हम यहाँ पे एम्प्लॉय में आएंगे। एम्प्लॉय में एंटर करेंगे, यहाँ से ऑल्ट एच प्रेस करेंगे और मल्टी मास्टर लेंगे और यहाँ से सबसे पहले स्टिचिंग डिपार्टमेंट लेंगे और स्टिचिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास अमर, सुनील और सनी, ये हमारे 3 एम्प्लॉय हैं। देन एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हम कटिंग डिपार्टमेंट लेंगे। कटिंग में हमारे कौन कौन है, एक तो है सीमा और रोशनी। चलिए हम फटाफट सीमा और रोशनी कर लेते हैं कटिंग डिपार्टमेंट। ये हमने एम्प्लॉय 2 हमारे कटिंग डिपार्टमेंट ये हमने क्रिएट कर लिया। अब तीसरा हमारा है पैकिंग डिपार्टमेंट, सुनीता और पुष्पा। तो यहाँ से पैकिंग डिपार्टमेंट लेंगे और यहाँ पे सुनीता और पुष्पा, ये हमने एम्प्लॉय क्रिएट कर लिया। अब हमारा जो एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट कर लिया और यहाँ पे हमने एम्प्लॉय क्रिएट कर लिया। अब हमें अटेंडेंस टाइप क्रिएट करना पड़ेगा। अटेंडेंस टाइप में सबसे पहले हमें यूनिट क्रिएट करेंगे पीसेस के नाम से और जो इनकी सैलरी जो कैलकुलेट होगी वो प्रोडक्शन बेस पे होगी, यानी कि जितने पीस वो तैयार करेंगे उतने पीस की इसकी सैलरी बनेगी। तो सबसे पहले हम यूनिट, फिर इसके बाद हम अटेंडेंस टाइप क्रिएट करेंगे। 3 अटेंडेंस टाइप क्रिएट होंगे, एक तो होगा स्टिचिंग और दूसरा कटिंग और तीसरा पैकिंग। चलिए फटाफट हम क्रिएट कर लेते हैं। अब स्केप करके हम बाहर आते हैं और यहाँ पे क्रिएट में चलते हैं और क्रिएट से हम यहाँ से आ जाते हैं। सबसे पहले यूनिट पे आते हैं, यहाँ पे पीसेस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा नाम लिख लेंगे पीसेस और डेसिमल प्लेसेस 0 रखेंगे और स्केप करके बाहर आएंगे। उसके बाद अटेंडेंस टाइप क्रिएट करेंगे, स्टिचिंग, फिर कटिंग, फिर पैकिंग। चलिए हम सबसे पहले हम स्टिचिंग लेंगे, स्टिचिंग रखेंगे, अंडर डालेंगे प्राइमरी और यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन लेंगे। देन एंटर करेंगे, यहाँ पे पीसेस लेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। इसी प्रकार से हमारा कटिंग एंटर करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे प्रोडक्शन में डालेंगे, एंटर करके पीसेस और एक्सेप्ट। फिर उसके बाद हमारा पैकिंग एंटर करेंगे प्राइमरी और यहाँ से प्रोडक्शन और यहाँ पे पीसेस। अटेंडेंस टाइप क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा है पे हेड क्रिएट करेंगे। पे हेड में सबसे पहले हम क्या डालेंगे, सैलरी फॉर स्टिचिंग, सैलरी फॉर कटिंग और सैलरी फॉर पैकिंग। तो हम फटाफट पे हेड क्रिएट कर लेते हैं, स्केप करते हैं और यहाँ से हम पे हेड लेंगे और यहाँ पे सैलरी फॉर स्टिचिंग एंटर करेंगे, अर्निंग और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ से हम क्या लेंगे, ऑन प्रोडक्शन और यहाँ से हम ले लेंगे स्टिचिंग डिपार्टमेंट। स्टिचिंग लेंगे और देन एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा है सैलरी फॉर कटिंग, एंटर करेंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय लेंगे, फिक्स लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यस करेंगे, सैलरी फॉर कटिंग रखेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे ऑन प्रोडक्शन लेंगे और यहाँ से हम क्या लेंगे, कटिंग लेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे और देन एक्सेप्ट करेंगे। और तीसरा हमारा है पैकिंग, सैलरी फॉर पैकिंग एंटर करेंगे और यहाँ पे लास्ट में आके हम क्या करेंगे, ऑन प्रोडक्शन ले लेंगे और देन क्या करेंगे, यहाँ पे पैकिंग में डाल देंगे और देन एक्सेप्ट कर देंगे। अब अगला स्टेप है, हम क्या करेंगे, सैलरी डिफाइन करेंगे, पहले ग्रुप वाइज फिर एम्प्लॉय वाइज सैलरी कैसे डिफाइन किया जाता है उसके बारे में सीख लेते हैं। तो ये सभी की सैलरी है। अब हम फटाफट इनको क्रिएट कर लेते हैं, स्केप करेंगे, गेट ऑफ टैली से ऑल्टर से हम यहाँ से क्या लेंगे, डिफाइन सैलरी लेंगे, देन एंटर करेंगे। सबसे पहले हम ग्रुप ले लेंगे, स्टिचिंग का ग्रुप लेंगे, स्टिचिंग पे आएंगे, यहाँ पे 1-4 डेट लेंगे और यहाँ पे सैलरी फॉर स्टिचिंग लेंगे और यहाँ पे पर पीस 50 रुपए हमने सभी एम्प्लॉय को दिया है स्टिचिंग वाले को। तो देन एंटर करेंगे। अब स्टिचिंग में हमारे कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अमर का लेते हैं, यहाँ पे 1-4 ले लेते हैं और यहाँ पे कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू लेंगे और देन एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास सुनील लेंगे, देन एंटर करेंगे, 1-4 डेट लेंगे, यहाँ पे कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू और देन एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास सनी एंटर करेंगे, 1-4 डेट लेंगे, एंटर करेंगे, कॉपी फॉर पेरेंट वैल्यू और कंट्रोल ए कर लेंगे। ये हमने स्टिचिंग का क्रिएट कर दिया। अब हमारे पास आता है, यह हमारा कटिंग का है। कटिंग पे आते हैं, यहाँ पे कटिंग ले सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ पे 1-4 डेट लेते हैं और यहाँ पे स्टार्ट फ्रेश लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले कटिंग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कटिंग लेंगे और यहाँ पे पर पीस जो दिया जाएगा 20 रुपए और देन एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब कटिंग में एक तो हमारे पास है सीमा और रोशनी, तो यहाँ पे पहले सीमा लेते हैं, एंटर करते हैं, 1-4 डेट लेते हैं, यहाँ पे कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू लेंगे, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आता है रोशनी लेंगे,
लेंगे, यहाँ पे 1-4 डेट लेंगे, यहाँ पे कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू लेंगे और कंट्रोल ए करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास आता है पैकिंग डिपार्टमेंट, और पैकिंग डिपार्टमेंट की जो सैलरी है यहाँ स्टार्ट फ्रेश लेंगे और यहाँ पे पैकिंग डिपार्टमेंट लेंगे और इनको जो पर पीस मिलेगा 30 रुपए मिलेगा। देन एक्सेप्ट करेंगे। अब इसमें हमारे जो 2 इम्प्लॉई हैं, 2 इम्प्लॉई कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लीजिए, सुनीता और पुष्पा। तो चलिए यहाँ पे आते हैं सुनीता, एंटर करते हैं, 1-4 डेट लेते हैं, कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू लेंगे और कंट्रोल ए के बाद पुष्पा, 1-4 डेट लेंगे, एंटर करेंगे, कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू और कंट्रोल ए कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमने सैलरी डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अटेंडेंस की एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पे अटेंडेंस की एंट्री 3 अटेंडेंस एंट्री होंगी, कौन कौन सी, स्टिचिंग, पैकिंग और कटिंग की। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टिचिंग की करेंगे। स्टिचिंग में जो हमारा स्टिचिंग अमर जो 200 पीस, सनी 300 पीस और सुनील 250 पीस। तो चलिए फटाफट स्टिचिंग की एंट्री करते हैं। बाहर आएंगे, वाउचर में जाएंगे और वाउचर में आने के बाद F10 प्रेस करेंगे, यहाँ पे अटेंडेंस वाउचर और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल F4 करेंगे। एक बार हम सबसे पहले F2 करते हैं, डेट ले लेते हैं 30/4 और कंट्रोल F4 करते हैं। यहाँ पे अटेंडेंस लेंगे और यहाँ पे 30 डेट लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले स्टिचिंग डिपार्टमेंट लेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ से स्टिचिंग लेंगे और डिफॉल्ट वैल्यू 0 रखेंगे और यहाँ पे अब जो वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे अमर की जो है 200 पीस स्टिचिंग किया है और उसके बाद सनी 300 पीस स्टिचिंग किया है और उसके बाद 250 पीस सुनील किया है। देन एंटर करेंगे, इस प्रकार से एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कटिंग की, रोशनी 500 पीस और सीमा 400 पीस। तो यहाँ पे कंट्रोल F दोबारा करेंगे, अटेंडेंस लेंगे, F4 डेट लेंगे और यहाँ पे कटिंग डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से कटिंग डिपार्टमेंट लेंगे और यहाँ पे 0 रखेंगे, एंटर करेंगे। रोशनी 500 पीस कटिंग की है और यहाँ पे सीमा 400 पीस कटिंग की है। तो ये हमने एंट्री कर दिया। देन इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारा अगला जो आता है, अगला हमारा पैकिंग डिपार्टमेंट। चलिए पैकिंग डिपार्टमेंट का एंट्री करते हैं, कंट्रोल F करते हैं, एंटर करते हैं, 4 डेट लेते हैं और यहाँ पे पैकिंग डिपार्टमेंट लेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से पैकिंग डिपार्टमेंट लेंगे, एंटर करेंगे और डिफॉल्ट वैल्यू 0 कर देते हैं। 300 पीस पुष्पा ने पैकिंग किया है, 400 पीस सुनीता ने पैकिंग किया है। देन एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारी पैकिंग की एंट्री होगी। उसके बाद देख लेते हैं क्या है। अब हम क्या करेंगे, सभी की सैलरी जनरेट करेंगे। सैलरी जनरेट करने के लिए यहीं पे कंट्रोल F4 करेंगे, पेरोल वाउचर और कंट्रोल F करेंगे, पेरोल वाउचर लेंगे, यहाँ पे सैलरी लेंगे, 1/4 से लेके 30/4 की सैलरी कर रहे हैं और यहाँ पे ऑल एम्प्लॉई की कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे Alt C करेंगे और यहाँ पे सैलरी एक्सपेंसेस पेबल डाल देते हैं, एंटर करेंगे। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लेंगे, एंटर करेंगे, करंट लायबिलिटीज और देन एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सभी की सैलरी यहाँ पे जनरेट हो गई कि किसकी किसकी कितनी कितनी सैलरी, जैसे अमर की 10,000, पुष्पा की 9,000। तो ये हम स्टेटमेंट से यहाँ पे मैच कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए एंटर करते हैं, देन एक्सेप्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो अगला काम है, अगला हमारा काम है कि हम सबसे पहले रिपोर्ट्स देखते हैं। तो रिपोर्ट्स देखने के लिए हम स्केप करेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आने के बाद यहाँ से हम पेरोल लेंगे और पेरोल में आने के बाद सबसे पहले पे स्लिप देख लेते हैं और सभी इंप्लॉय का इकट्ठा देखना है तो ऑल पे एंटर मारेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा सीमा की सैलरी है, रोशनी का 10,000, सीमा का 8,000। इसी प्रकार से पैकिंग डिपार्टमेंट में पुष्पा का 9,000 और सुनीता का 12,000 और इसी प्रकार से स्टिचिंग डिपार्टमेंट है अमर का 10,000 और सनी का 15,000 और सुनील का 12,500। इसी प्रकार से स्केप करते हैं, पे सीट देखते हैं और पे सीट सभी इंप्लॉय का देखते हैं तो यहाँ पे सभी का इंप्लॉय का पे सीट यहाँ पे दिख जाएगा। देन एंटेप करते हैं, अटेंडेंस टाइप देखना है तो यहाँ पे सभी का अटेंडेंस टाइप दिख जाएगा कि किसने कितना कितना पीस पैकिंग किया है या कटिंग किया है या स्टिचिंग किया है, तो यहाँ पे सारे डिटेल्स दिख जाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ में सैलरी का पेमेंट कर देंगे तो F2 करेंगे, 1/5 डेट लेंगे और F5 करेंगे और यहाँ पे ऑटो फिल की मदद से हम सैलरी का पेमेंट कर देंगे। 1/4 से लेके हम 30/4 तक का पेमेंट कर रहे हैं और 1/5 को कर रहे हैं और एंटर करेंगे। यहाँ पे ऑल एम्प्लॉई और सैलरी एक्सपेंसेस पेबल, इस प्रकार से हमने 76,500 का हमने पेमेंट कैश में कर दिया यहाँ पे। तो ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल था, ये हमने रिपोर्ट्स आपको दिखा दिया। तो ये हमारा नेक्स्ट मंथ का है, मई का अटेंडेंस शीट है। ये आपको काम करके हमें दिखाना है और कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई जरूर देना है कि ये मई मंथ का है, ये काम आप लोग करके दिखाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम नए टॉपिक में मिलेंगे,